कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां आप जंगल के सन्नाटों में खो गए हैं। आपके पीछे भागे हुए खूंखार अपराधी हैं, जिनकी नजरों में सिर्फ आजादी की चमक है, और आपके सामने वो वैशी नरभक्षी दरिंदे जिसकी भूख सिर्फ इंसानी गोश्त से मिटती है। रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट 4 डेड सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जहन को झकझोर देने वाला एक ऐसा अनुभव है जहां इंसानियत की हर हदें टूट जाती है। क्या आप बच पाएंगे उस रेंगते हुई मौत से जो हर पैर के पीछे छिपी है, उस खूनी खेल से जहां नियम सिर्फ एक है, जिंदा रहो या लाश बन जाओ। तो इस कहानी की शुरुआत में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट को देखता हूँ जो वेस्ट वर्जीनिया के नदी में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। उस जगह पर ये लोग कैंपिंग भी करते हैं। ट्रे को एलेक्स जंगल में ढूंढने जाते हैं। फिर यहाँ सोफी और ब्रांड अकेले होकर कुछ और ही करने लगते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर उनकी तरफ एक तीर चलाते हैं जो ब्रांड के हाथों के आर पार हो जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से भाग पाते तभी और एक तीर आते हैं जो सोफी की आंखें ही बाहर निकाल लेते हैं। सोफी वहीं पर मर जाती है। ब्रांड डर के मारे जंगल की तरफ भागते हैं। तभी एलेक्स वहाँ आते हैं। एलेक्स थ्री फिंगर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि थ्री फिंगर सोफी की आंखें खा रहा था। एलेक्स वहीं पर छुप जाते हैं। तभी वहाँ ट्रे कुछ लकड़ी लेकर आते हैं। ट्रे भी थ्री फिंगर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो जंगल की तरफ दौड़ता है। थ्री फिंगर भी ट्रे का पीछा करके ट्रे को एक भाले से मार देते हैं। फिर वहाँ ब्रांड का भी इन आदमखोरों के एक फंदे में 3 टुकड़े हो जाते हैं और ब्रांड भी यहाँ पर मारा जाता है। और अब इन फ्रेंड्स का एक ही जिंदा बचता है और वो है एलेक्स। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को देखता हूँ जहाँ से कुछ कैदियों को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करना था और उन कैदियों को दूसरी जगह ले जाने के लिए 3 पुलिस वालों को ये काम सौंपा गया था। ये टोटल कैदियां तो सिर्फ 5 है, लेकिन इनमें से एक जावेस माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। उसके लिए ही इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। दरअसल इन्हें टाइम से पहले ही यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था। इनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होने वाला था, लेकिन पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जावेस के आदमी जावेस को यहाँ से छुड़ा सकते हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी से यहाँ से इमरजेंसी ट्रांसफर किया जाता है। इनका रास्ता भी अब चेंज कर दिया जाता है। इनका रास्ता अब पेपर मिल वाला रास्ता होता है और इसी रास्ते के जंगल में खतरनाक पहाड़ी म्यूटेंट रहता है जो इंसानी मांस खाते हैं। अब पुलिस वाले कैदियों को बस में उठा के यहाँ से ले जाते हैं। अब बहुत दूर चलने के बाद अब रात हो जाती है। पुलिस वाले कैदियों को लेकर एक दूसरी पुलिस स्टेशन में कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें ऑफिसर कार्ल और फीमेल ऑफिसर लीन मिलता है। फिर वहाँ हम जंगल में थ्री फिंगर और एक छोटा म्यूटेंट को देखता हूँ जो इंसान का शिकार करने के लिए जंगल में फंदे बिछा रहे थे। और ये छोटा म्यूटेंट वही होता है जो रॉन्ग टर्न के पार्ट 2 में थ्री फिंगर और छोटा बच्चा बच गया था। वो ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन थ्री फिंगर उसे शिकार करना, फंदे लगाना सिखा रहा था। फिर दोनों वहाँ पर एक फंदे को बिछा कर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले और कैदिया कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इनके बस पेपर मिल के रास्ते पर होता है। तभी पीछे से एक कार इनके बस का पीछा करते हैं। फिर उस कार से कुछ वायर को बस के टायर में फंसाते हैं, जिससे गाड़ी के पहिए रुक जाते हैं और बस पलट जाती है। दरअसल उस कार में थ्री फिंगर होता है। थ्री फिंगर दूर से बस की तरफ देखता है, लेकिन अभी वो किसी पर हमला नहीं करते। वहाँ नीत सभी कैदियों को बाहर निकल रहा था। तभी जेविस नीत की गन छीनकर उस पर ही टान देते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर प्रेस्लो पीछे से जेविस पर गन पॉइंट कर देते हैं। प्रेस्लो जेविस को कुछ कर पाते तभी एक चाकू आकर प्रेस्लो के गले में घुस जाते हैं। प्रेस्लो वहीं पर मर जाती है। अब कैदियों को लगता है प्रेस्लो को जरूर जेविस के आदमियों ने मारा है। तभी इन सब पर भी तीरों से हमला होते हैं और अब ये लोग समझ जाती है ये जेविस के आदमी नहीं है। जेविस अब नीत से कहता है कि अब सबका हथकड़ी खोल दो। नीत कहता है कि चाबी तो बस के अंदर है और अब बस में आग भी लगने लगा है। नीत किसी तरह बस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उसे ऑफिसर वाल्टर मिलता है। नीत उसे सही टाइम पर बस के अंदर से निकाल लेती है। तभी गाड़ी ब्लास्ट
हो जाती है, लेकिन अब इन चाबियों से इनके हथकड़ी नहीं खुल रहा था। फिर भी जावेद नीट को कुछ नहीं करते, क्योंकि नीट को ही इस जंगल से निकलने का रास्ता मालूम है। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ ही चुका था, तभी एक लड़की छलांग लगा के नीट को पकड़ लेती है। और ये वही लड़की होता है जो स्टार्टिंग में रिवर राफ्टिंग करने के लिए 4 दोस्तों के साथ इस जंगल में आया था। एलेक्स इन्हें कहता है इस जंगल में आदमखोर म्यूटेंट रहता है जो किसी भी इंसान को मारकर उसका मांस खाते हैं। सबको एलेक्स के बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी जावेद एलेक्स को उस जगह तक ले जाने के लिए कहता है। एलेक्स भी इन सबको उस जगह तक ले जाने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक बस दिखाई देती है, लेकिन गाड़ी के पीछे का दरवाजा लॉक था। जावेद नीट को चाबी ढूंढने को कहता है। नीट को चाबी तो मिल जाती है, साथ में उसे एक पिस्तौल भी मिलता है और इस पिस्तौल को नीट वाल्टर को दे देते हैं। और फिर जब गाड़ी के लॉक खुलता है तो अंदर ढेर सारा पैसा होता है। इतने पैसे देखकर जावेद को लालच आ जाते हैं और जावेद सबको 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है। सब लोग 2-2 बैग तो उठा लेते हैं, लेकिन वाल्टर जख्मी था, वो बैग उठा नहीं सके। जावेद उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। फिर वाल्टर भी मौका देखकर जावेद के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन वाल्टर के पिस्तौल में गोली नहीं था। जावेद को वाल्टर पे बहुत गुस्सा आते हैं और जावेद वाल्टर को सिर में गोली मार देते हैं। नीट को ये देखकर बहुत गुस्सा आते हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते। अब सब इस जगह से आगे बढ़ते हैं। एलेक्स सबको रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एलेक्स का पाँव एक फंदे के ऊपर पड़ता है, लेकिन नीट उसे तुरंत ही बचा लेती है। दरअसल ये फंदा 3 डॉस और 3 फिंगर ने लगाया था और 3 डॉस वहीं पर छुपा हुआ था। 3 डॉस इन पर हमला कर देते हैं। जावेद भी 3 डॉस पर गोली चला देते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है ये वो आदमखोर नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा है। फिर जावेद 3 डॉस का गला काट कर उसी फंदे में लगा देते हैं और जब 3 फिंगर 3 डॉस का कटा हुआ सिर देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। अब ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ ही चुका था। इन्हें कुछ चाबी जैसी चीज दिखाई देती है और जावेद उसको टच करती है, लेकिन बिल्ली तुरंत समझ जाती है ये एक ट्रैप है और वो जावेद को आगे धकेल देते हैं। जावेद की जान तो बच जाती है, लेकिन बिल्ली का चेहरा एक धारदार फंदे से बुरी तरह कट जाती है और बिल्ली की तुरंत मौत हो जाती है। जावेद बिल्ली के टांग को चाकू से काट लेते हैं, क्योंकि ये सभी कैदियां एक ही जंजीर से बंधा हुआ था। जावेद जंजीर के साथ बिल्ली का टांग भी अपने साथ ले जाती है और वहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लिन को वेस्ट वर्जीनिया में गुम हुए उन 4 स्टूडेंट की रिपोर्ट मिल जाती है। ऑफिसर कार्ल लिन से कहता है अभी तक नीट की कोई कॉल नहीं आई, शायद उनके बस को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा। इस बात को कहकर ऑफिसर कार्ल उनको ढूंढने चले जाते हैं और ऑफिसर लिन 4 स्टूडेंट को ढूंढने चले जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में गुम हुए थे। दूसरी तरफ जंगल में वो लोग एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं और वहाँ के कुछ औजार से अपने जंजीरों को काट लेती है। वहाँ से ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे इन्हें अब 3 फिंगर का गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उस गाड़ी के पास किसी को जाना तो नहीं चाहिए। फिर भी जावेद उसके एक साथी को गाड़ी के पास भेज देती है। गाड़ी के पास जाते ही वो 3 फिंगर का नुकीले वायर में फंस जाते हैं और उसे 3 फिंगर पहले तो गाड़ी में लटका के ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद 3 फिंगर उसे रास्ते में इतने बुरी तरीके से घसीटते हैं जब तक उसकी जान न चली जाए। फिर ये लोग जंगल में आगे बढ़ ही चुका था, तभी फ्लड जावेद के ऊपर हमला कर देते हैं और मौका देखकर नीट और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं। जावेद फ्लड को बुरी तरह मारते हैं। फिर वहाँ पुलिस वाला उस बस तक पहुँच जाती है जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वाला इस बात को सीनियर ऑफिसर को बता देती है। उसके बाद वो भी उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर वहाँ जावेद और ब्रैंडन पैसे के बैग को वहीं पर छोड़कर नीट को ढूंढने का फैसला करता है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद नीट उन्हें मिल जाते हैं। जावेद उसे मारना चाहते हैं, लेकिन नीट उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट जावेद को वहाँ पर ले जाती है, लेकिन तब तक वॉच टावर जल के राख हो चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ मिला नहीं। इसीलिए जावेद नीट को गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाला की डॉग आकर जावेद को पकड़ लेती है और वहाँ पर ऑफिसर कार्ल भी आते हैं। ये लोग यहाँ से जाने ही वाला था, तभी 3 फिंगर ऊपर से एक भाला फेंकता है, जो भाला पुलिस वाला के मुंह से घुसकर पीछे से निकल जाती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। तभी जावेद फिर से नीट को गन पॉइंट कर देते हैं और पैसे की बैग को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा फ्लड लेकर जाते हैं और फ्लड सारा पैसे को
पत्थर के ऊपर रखकर फेंक रहा होता है। तभी थ्री फिंगर फ्लड की तरफ आग की बोतल फेंकता है, जिससे पैसे के साथ फ्लड भी जल जाती है। ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इनके सामने फिर से थ्री फिंगर का गाड़ी खड़ी होता है और थ्री फिंगर इनकी तरफ तीर चलाने लगते हैं। जावेद जबरदस्ती एलेक्स को ट्रक की तरफ भेजता है और थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़ के ले जाती है। नीट एलेक्स को बचाना चाहते हैं, लेकिन जावेद नीट को गन पॉइंट कर देते हैं। तभी ब्रैंडन जावेद को सिर में मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर ब्रैंडन अपने रास्ते और नीट अपने रास्ते निकल जाती है और वहाँ थ्री फिंगर एलेक्स को घसीटते हुए उसके घर में ले जाती है। वहाँ पर हम ऑफिसर लिन के बॉडी को भी देखता हूँ, जो पहले ही थ्री फिंगर ने उसे मार चुका है। फिर वहाँ ब्रैंडन को भी जावेद सिर में मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर वहाँ होती है जावेद और थ्री फिंगर का बहुत ही घमासान लड़ाई। जावेद थ्री फिंगर को बुरी तरह मारते हैं, उसका फेस ही बिगड़ देती है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर जावेद पर भारी पड़ते हैं और जावेद की सिर को काट कर उसके दिमाग खा जाते हैं। जंगल में नीट को पुलिस की डॉग मिल जाती है और वही डॉग नीट को एलेक्स के पास ले जाती है। एलेक्स नीट को चुरा लेती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर नीट पर हमला कर देती है। थ्री फिंगर नीट को मारने वाला ही था, तभी एलेक्स उस भाले से थ्री फिंगर को मार देते हैं। अब दोनों एलेक्स और नीट थ्री फिंगर की ट्रक लेकर जाने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर सामने आकर उनके ट्रक में चढ़ जाती है और नीट पर हमला कर देती है, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं और थ्री फिंगर जाकर बहुत दूर गिरता है। तभी वहाँ पर ब्रैंडन आकर पहले एलेक्स को बाहर निकालते हैं और जब नीट को बाहर निकल रहा था तभी थ्री फिंगर उन पर हमला कर देती है, लेकिन अब नीट उसी हुक से थ्री फिंगर के सिर के आर पार कर देते हैं और उसे गाड़ी के ऊपर रख देती है। गाड़ी में आग लगने की वजह से थ्री फिंगर भी जल जाती है। ब्रैंडन को अब नीट आजाद कर देती है और सुबह होते ही वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और दोनों को यहाँ से ले जाती है। लेकिन ये लालच की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता। नीट पैसे के लालच में फिर से उसी जंगल में जाते हैं, लेकिन पीछे से उसे कोई मार देती है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन होता है, जिसे उसने आजाद किया था। ब्रैंडन उसे साइड करके पैसे उठाने लगते हैं, तभी पीछे से कोई और आते हैं जो ब्रैंडन को भी मार देते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।